आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी पार्ट 38 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। यदि आपने 37 तक अच्छे से सुना होगा तो आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। इसे हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का। सर को मैं नमन करती हूँ। और चलिए आइए हम लोग आज की भूविज्ञान की स्टोरी को सुनते हैं। देखिए, इससे पहले सेगमेंट में हम लोगों ने हटन के बारे में बात किया था। अब हटन ने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पे वो पहुंचे कि जो आज के भूविज्ञान की नींव बनी है उसमें क्या है, एक रूपता का सिद्धांत, जो कि हमने इससे पहले बात की है। अब इसमें मतलब बताया है कि पृथ्वी में जो भी प्राकृतिक क्रियाएं आज जैसी हो रही हैं वे वैसे ही हमेशा से होती रही हैं। जैसे आज अगर पानी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर बहता है तो भूतकाल में भी वैसे ही बहता होगा। आज यदि नदी का बहता पानी पत्थरों को तोड़ता, घिसता, उनके ठेले, कंकड़, रेत और मिट्टी बनाता चलता है और जगह जगह पर उन्हें अब क्या करेगा, जमा करता है, तो हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है। इसीलिए यदि आज हमें किसी पहाड़ में भी मिट्टी, रेत या कंकड़ों के बने पत्थर मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि कभी यहाँ पर पानी का भंडार था और नदियों ने ये पदार्थ यहाँ जमा किए थे। हटर ने यह भी देखा कि पृथ्वी में समय समय पर आंतरिक हलचलें होती हैं, जिनके कारण जमीन की गहराई में बने सेल ऊपर उठकर पहाड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज पृथ्वी का जो रूप है वह पहले के बने सेलों के घिसने और टूटने, पदार्थ के बहाकर मूल स्थान से हटा दिए जाते हैं। अब किसी स्थान पे पदार्थ के जमा होने यानी निक्षेपण, और इंग्लिश में यदि हम करें डिपोजिशन, जमीन के अंदर सेलों के पिघलने, उसका मैग्मा बनने, मैग्मा के ऊपर बहने, बहते समय ठंडा होकर नए सेल बनने, कभी लावा के रूप में बाहर निकलने, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण गहराई के सेलों के ऊपर उठने, पृथ्वी की हलचलों के कारण ही जमीन के ऊपरी भागों के ऊपर धंस जाने, इन सारी प्रक्रियाओं के कारण पहले के बने सेलों के रूप में बदलकर नए नए प्रकार के सेल बनने, पृथ्वी की हलचलों के कारण ही सेलों के मुड़ने, विशिष्ट नियमानुसार टूटने आदि सभी क्रियाओं के बार बार और कई बार होने का सम्मिलित परिणाम है। हटन ने यह भी कहा कि पृथ्वी में सामान्यतः शांति का एक काल होता है जब निक्षेपण चलता है, पर फिर एक हलचलों या क्रांति का काल आता है जब भूमि के ऊपर उठने की क्रिया यानी अपलिफ्टमेंट होती है, और यह बार बार, कई बार और हमेशा से होता रहा है।
कब से यह पता नहीं। हटन ने एक वाक्य कहा था जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ और आज भी उद्धृत किया जाता है कि हमें प्रारंभ का पता नहीं और अंत अज्ञात है। We find no sign of beginning, no prospect of an end. हटन के ये विचार उस काल के लिए क्रांतिकारी थे। नेपच्यूनिज्म और प्लूटोनिज्म की बात जाने दीजिए, पर जन सामान्य यह जानता और मानता था कि सारी सृष्टि किसने बनाई है? ईश्वर ने अपनी इच्छा से बनाई और सबकी धारणा थी कि मतलब जैसे आज है वैसे ही बनाई गई थी। इतना ही नहीं वरन ईश्वर ने जो कि वो कैसे हैं? परम दयालु और कृपालु हैं। यह सारी पृथ्वी मनुष्य के सुख और आनंद के लिए ही बनाई है। इन धारणाओं और मान्यताओं को बहुत बड़ा धक्का लगना था और लगा भी जब यह एक रूपता का विचार सामने आया। ईसाई धर्मगुरु एक बार बरेनर का नेपच्यूनिज्म अर्थात सब पानी से बना है यह तो मान सकते थे, क्योंकि बाइबल में एक प्रलयकारी बाढ़ का वर्णन है। तो चलो उस बाढ़ में सब तरह पानी भर गया और उस पानी में से आज की सारी जमीन और सारे पहाड़ निकले। इतना मानना तो गलीमत थी, लेकिन मैग्मीय क्रिया तोड़ फोड़ बार बार बनना, अपने से नष्ट होना और फिर बनना, आंतरिक हलचल और ये सब प्राकृतिक रूप से बिना भगवान के होना, यह मानना गले से आसानी से उतरने वाला नहीं था। आगे चलकर जब डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का जैसा विरोध हुआ वैसा ही यूनिफॉर्मिलिज्म का भी हुआ, पर धीरे धीरे चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित था और यूरोप में नव जागरण या रेनेसेंस का समय था। समाज में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, इसीलिए इस सिद्धांत को नव बुद्धिजीवी वर्ग ने स्वीकार कर लिया। परंतु हम जानते हैं कि विज्ञान एक सतत विकासशील विषय है, इसलिए जैसे जैसे नए प्रमाण मिलते हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों में परिवर्तन होता रहता है। भूत को समझने के लिए वर्तमान कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। इस विचार के भी अनेक अपवाद सामने आए और वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत में भी क्या किया? संशोधन करने के लिए सोचने लगे, विचार विमर्श करने लगे। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे यहीं पर, और आप सभी का आदर सम्मान और स्नेह पाकर आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय बाय।